तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो से शुरुआत करते हैं रीजनिंग के टॉपिक से। ठीक है, आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए हम रीजनिंग के जो पार्ट है उसको सारा कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कि रीजनिंग के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एसएससी हो या एनटीपीसी हो या रेलवे हो, जो भी अदर एग्ज़ाम है, यहाँ पर सारी रीजनिंग को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो रीजनिंग को मैं आपको बता देता हूँ कि रीजनिंग हमारी 2 टाइप्स की होगी। एक तो आपकी वर्बल रीजनिंग होगी और एक नॉन वर्बल रीजनिंग होगी। यहाँ पर वर्बल रीजनिंग का मतलब है भाषिक तर्क शक्ति। ठीक है, मतलब जिसमें कोई हमें भाषा दी होगी। और दूसरा क्या है, नॉन वर्बल रीजनिंग, यानी कि उसमें कोई हमारी भाषा नहीं दी होगी। अब देखते हैं कि वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत हमारे कौन कौन से टॉपिक आते हैं। सबसे पहला है वर्णमाला परीक्षण, यानी कि अल्फ़ाबेट टेस्ट। ठीक है, जिसमें हमें अल्फ़ाबेट का जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो मिलेंगे। इसके बाद है कूट लेखन या फिर कूट वाचन, जिसे हम कोडिंग डिकोडिंग भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं श्रेणी क्रम पे, रैंकिंग। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं व्यवस्थित क्रम या फिर बैठक व्यवस्था, जिसे हम अरेंजमेंट कहते हैं। अगला जो टॉपिक है सादृश्यता या फिर एनालॉजी, हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला जो है दिशा परीक्षण। इससे भी कई लगभग बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं, जिसे हम डायरेक्शन टेस्ट कहते हैं। अगला जो टॉपिक है रक्त संबंध, यानी कि ब्लड रिलेशन से भी आपको बहुत से क्वेश्चन मिलते हैं। घड़ी से संबंधित क्वेश्चन हो गए, कैलेंडर से और घनघनाभ व पासा से, यानी कि क्यूबाइड एंड डाइस से। इसके बाद दोस्तों हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, श्रृंखला ऑब्लिक लुप्त संज्ञा। ठीक है, जिसे हम सीरीज कहते हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वेन आरेख, यानी कि वेन डायग्राम, इससे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आगे चलते हैं गणितीय क्रियाएं। और इसके बाद दोस्तों हमारा है, इसके बाद आगे चलते हैं, आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत आपको जो टॉपिक मिलेंगे, सबसे पहला है न्याय, दूसरा है कथन तर्क, तीसरा है कथन पूर्वानुमान, और चौथा है कथन कार्यवाही, पांचवा आपका है कथन निष्कर्ष, छठा है कारण एवं परिणाम। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक हैं। इसके बाद हम नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आ जाते हैं, और यहाँ पर आपके देखिए टॉपिक कौन कौन से होंगे। दर्पण जल प्रतिबिंब, यानी कि मिरर एंड वाटर इमेज। कोई आपको कोई आकृति या कोई शेप दिया जाएगा और उसको आपको बताना है कि इसका मिरर में और वाटर में कैसा इमेज होगा। ठीक है, कागज मोड़ना व काटना, तो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, किसी पेपर को आपको काटने के लिए दिया जाएगा और उसको आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद है आकृति को पूरा करना, यानी कि कंप्लीट द फिगर। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, निकटतम समूह की पहचान करना, आइडेंटिफाई द नियरेस्ट ग्रुप। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं, छिपी हुई आकृतियों को पहचाना, आइडेंटिफाई द हिडन फिगर्स। अगला टॉपिक है आकृतियों को गिनना, काउंटिंग ऑफ फिगर। ठीक है, तो ये जो सारे टॉपिक हैं इनको हम रीजनिंग के अंतर्गत कवर करेंगे। तो आज ये वीडियो का पार्ट 1 होगा, आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक वर्णमाला परीक्षण से संबंधित होगा। ठीक है, देखिए इसमें आपको नॉलेज किस चीज़ की होनी चाहिए, नॉलेज किस चीज़ की, आपको आपका जो कॉन्सेप्ट है वो किस चीज़ से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें आपको क्या है, जो हमारी अल्फ़ाबेट होती है, वर्णमाला होती है, उसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें केवल टोटल 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर, जिनमें से 5 हमारे वोवेल्स होते हैं। कौन कौन से? यहाँ पर हमारे 5 वोवेल्स होते हैं, ए, ई, आई और ओ और यू। ठीक है, तो ये 5 हमारे वोवेल्स होते हैं, और बाकी सारे जितने भी हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और उनकी संख्या कितनी है? 21 है। ठीक है, तो देखिए आपको इनमें क्या याद रखना है कि जो नंबर है उसका प्लेस वैल्यू याद रखना है, यानी कि ए कौन से नंबर पर आता है, बी कौन से नंबर पर आता है, सी कौन से नंबर पे आता है, डी कौन से नंबर पे आता है, और ई कौन से नंबर पे आता है, एफ कौन से नंबर पे, जी कौन से नंबर पे, एच कौन से नंबर से, यानी कि प्लेस वैल्यू हमें याद रखनी है। ठीक है, समझ में आया?
देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि ए पहले नंबर 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, ई 5 नंबर, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक याद रखने की जो शॉर्ट ट्रिक है वो कैसे आप याद रख सकते हो। देखिए इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है इजोटी, EJOTY। ठीक है, इजोटी एक सिंपल सा फॉर्मूला है और इसकी प्लेस वैल्यू देखिए 5, 10, 15, 20, 25, यानी कि 5 के गुणक यहाँ पर हैं 5, 10, 15 और 20 और 25। ठीक है, तो आप इसे इजोटी से याद रखेंगे कि इजोटी का जो प्लेस वैल्यू है 5, 10, 15, 20, 25, तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे एक ट्रिक है सिपिलोरक्स। ठीक है, सिपिलोरक्स से भी आप इसे याद रख सकते हैं। देखिए सिपिलोरक्स को कैसे याद करना है कि 3 के टेबल पढ़ते जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 3 छक्का 18, 3 सते 21, 3 अठे 24। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। देखिए सिपिलोरक्स अगर आप याद कर लेते हैं तो ये आपकी कंप्लीट जो अल्फ़ाबेट, जो टोटल अल्फ़ाबेट है उनका लगभग सबका प्लेस वैल्यू याद हो जाता है। देखिए यहाँ पर आप कैसे याद कर सकते हैं, जो यहाँ पर सी है उसकी प्लेस वैल्यू 3 है और सी से पहले आप जाएंगे तो 2 आएगा यानी कि बी आएगा। ठीक है, बी की प्लेस वैल्यू 2 निकल जाएगी। सी के बाद डी है, डी की प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 के बाद 4 आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप कंप्लीटली सारा याद रख सकते हो सिपिलोरक्स से। 9 के बाद 10, तो आप इस लेटर के बाद जो लेटर आता है उसकी प्लेस वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप इसे याद रख सकते हो। और मैं कुछ और ट्रिक्स भी यहाँ पर आपको बताऊँगा जिनसे आप इन लेटर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो A1, B2, C3, D4, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये तो लगभग सभी को पता होती है कि A का प्लेस वैल्यू 1 है, B की प्लेस वैल्यू 2 है, C की प्लेस वैल्यू 3 है और D की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, 4 है। क्लियर? ठीक है, तो ये सब तो सभी को याद होती है। इसके बाद आपका जो आता है ई पे हम चलते हैं। तो ई को हमें किससे याद रखना है, इजोटी से, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया है कि इजोटी में जो ई की शुरुआत होती है 5 से होती है। ठीक है, तो 5 से आप ई को याद रखेंगे। इसके बाद देखिए ई के बाद हम चलते हैं एफ को। तो एफ को आप कैसे याद रखेंगे, फिक्स 6 से। ठीक है, एफ किससे बना है, फिक्स से बना है एफ फिक्स, और ये कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। तो आप इसे 6 से याद रख सकते हैं। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जी को कैसे याद रखेंगे, जी को याद रखने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो इसकी बनावट से हम इसे याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जी है, जो यहाँ पर हमारा इसके जी में 7 जो है बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी बनावट में 7 हमको दिखाई दे रहा है, तो इससे हमें इसे याद रख सकते हैं। दूसरा क्या मेथड है, देखिए G7 ग्रुप, जो G7 ग्रुप एक सम ग्रुप है, उससे हमें इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 8वें पर। देखिए H को हम कैसे याद रख सकते हैं। देखिए जो हमारा H है इस प्रकार से, तो क्या करते हैं, अगर हम इसके ऊपर ऐसे बना दें तो इससे हमारा 8 बन जाता है। ठीक है, तो आप इसकी बनावट से ही इसे याद रखेंगे कि H की अगर हम ऐसे बनाएं, ऊपर नीचे से ऐसे बंद कर दें, तो हमारा इसका नंबर 8 बन जाएगा, यानी कि H का प्लेस वैल्यू क्या है, 8 है। ठीक है, I की ओर चलते हैं। I को हम किससे, देखिए I हम अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, जब कर्सिव में हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, यानी कि 9 के शेप के जैसे हमारा क्या बनता है, आई की जो वो होती है शेप, वो बनती है। ठीक है, तो आई को हम इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि आई हमारा 9 के जैसे बनता है, या फिर हम ऐसे भी याद रख सकते हैं आई नो। ठीक है, आई नो यानी कि मैं जानता हूँ, इससे भी हमें याद रख सकते हैं कि आई नो, नो मतलब 9, तो 9 से आप इसे याद रख सकते हो। ठीक है, आगे चलेंगे जे पे। जे पे चलेंगे तो देखिए इजोटी से हमने बताया था कि जे हमारा 10वें नंबर पे आएगा, तो इजोटी से जे को हम इजोटी से याद रखेंगे, यानी कि प्लेस वैल्यू 10 निकल जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों के पर। के पर देखिए के की जो प्लेस वैल्यू है 11 है, और इसे हम कैसे याद रखें, के से क्रिकेट होता है, और क्रिकेट में हमारे कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद रखेंगे। इसके बाद चलते हैं L 12। एल की प्लेस वैल्यू कितनी है, 12, और 12 के बाद 11 है, 11 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 के बाद 11 है
और 12 बजे हमारा क्या होता है, लंच होता है। तो L12 और 12 बजे हमारा क्या होता है, लंच। तो ऐसे इसे याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर m की वैल्यू कैसे याद रखेंगे, m की जो प्लेस वैल्यू है वो 13 है और n की 14 है, ठीक है। तो देखिए m की प्लेस वैल्यू कैसे याद रखेंगे, मेरा 13 7, यानी कि जो मेरा मतलब m और 13 मतलब 13 पे और 7 मतलब ये आप याद इसे रखेंगे, यानी कि m की वैल्यू कितनी निकल गई, 13 निकल गई प्लेस वैल्यू। n पे चलते हैं, n के मतलब क्या है, n का मतलब है मन, ठीक है। MAN मतलब मन, और मन क्या होता है हमारा, जो 13-14 साल की उम्र में है वो हमारा विचलित होता है, ठीक है। मन हमारा 13-14 साल की उम्र में क्या होता है, विचलित होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो मन है वो 13-14 साल, यानी कि M की 13 और N की 14 साल की उम्र में विचलित होता है, ठीक है। यहाँ तक बढ़ गए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम O पे। O पे देखिए, ओ को हम किससे याद रखेंगे, इजोटी से, क्योंकि इजोटी में ओ हमारे तीसरे नंबर पे आता है और मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर 5, 10, 15 ऐसे सीरीज में चलना है। तो यानी कि 5, 10, 15 और ओ की प्लेस वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई, ठीक है। इसी पे हम पी को हम कैसे याद रख सकते हैं, देखिए ओम प्रकाश 15-16 साल का है। तो ओम प्रकाश कितने साल का है, 15-16 साल का, यानी कि ओम प्रकाश, ओ से ओम, पी से प्रकाश, ठीक है। और ओम कितना 15 और प्रकाश 16 साल का है, ठीक है। तो ऐसे आप इसे याद रखेंगे। तो 15-16 हमारी निकल गई, ओ की 15 और पी की 16, ठीक है। इसके बाद क्यू पे चलते हैं। देखिए क्यू पर देखिए, क्यों क्यों कतरा, क्यों कतरा यानी कि 17, ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं, क्यों कतरा यानी कि 17, ठीक है। अब देखिए आर पे चलते हैं। आर, आर को हम इसके उच्चारण से याद रखेंगे। देखिए 18, आर का मतलब क्या है, र आ रहा है अंत में, और 18 के अंत में भी क्या आता है, रह, 18, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसे याद रखेंगे कि आर की जो प्लेस वैल्यू है वो 18 है, क्लियर, ठीक है। इसके बाद एस को भी हम इसके उच्चारण से याद रखेंगे, यानी कि 19, एस की प्लेस वैल्यू कितनी है, 19, और 19 के अंत में स आता है तो हम इसे एस से याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं T20। टी हमारा कितने पे आता है, 20 पे आता है, और हम इसे किससे याद रख सकते हैं, T20 से हम इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यू, यू हमारा 21 पे है और 21 साल का युवा, ठीक है। 21 साल का हमारा क्या होता है, युवा होता है। तो यू हमारा कितने पे है, 21 पे। भी मतलब 22 पे है, 22, और भी मतलब विवाह, यानी कि 22 साल की उम्र में क्या हो जाता है, लड़के का विवाह हो जाता है, ठीक है। डब्लू मतलब 23 में जो एक लड़की होती है वो वुमेन बन जाती है, यानी कि 21 साल में लड़का युवा हुआ, 22 में उसकी शादी हुई, विवाह हुआ, और 23 में उसको वुमेन मतलब औरत मिल गई, ठीक है। ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। देखिए एक्स को कैसे याद रखेंगे, इसको कैसे याद रखेंगे, एक्सरे 24 सेंटीमीटर का होता है। एक्सरे हमारा कितना सेंटीमीटर का होता है, 24 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो 24 से आप इसे याद रखोगे कि एक्सरे हमारा कितना सेंटीमीटर का, 24 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो एक्स की प्लेस वैल्यू 24 होगी, ठीक है। वैसे नॉर्मली 24 एक्स का सबको पता हो जाता है कि XYZ 24, 25, 26, तो एक्स की याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मली सबको पता रहता है। वाई को हम इजोटी से याद करेंगे क्योंकि वाई लास्ट में है और वहाँ पे हम 5, 10, 15, 20 की सीरीज में चलते थे, ठीक है। इसके बाद जेड को सबका पता होता है कि जेड हमारे 26वें स्थान पर होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाई कि जो हमारे अल्फ़ाबेट है उसकी प्लेस वैल्यू हमें कैसे याद रखनी है। अगर आप इनकी 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी क्लियरली याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, विपरीत वर्ण की ओर चल लेते हैं। देखिए विपरीत वर्ण का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये शब्द हम समझ लेते हैं कि विपरीत वर्ण का मतलब क्या है। देखिए हम अगर अल्फ़ाबेट के आगे से चलें या पीछे से चलें, देखिए हम अगर आगे से चलते हैं तो हमारा ए पहले आता है और पीछे से चलें तो हमारा जेड पहले आता है, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए ए और जेड है जो उनका स्थान एक ही जगह है, मतलब जो जेड है वो पीछे से पहले स्थान पे आ रहा है और जो ए है वो आगे से पहले स्थान पे आ रहा है। तो इनका जो स्थान है वो एक जैसा है लगभग, ठीक है। तो देख लिए यहाँ पर देख लेते हैं कैसे।
देखिए ए और जेड, ए पहले स्थान पे होता है, जेड 26वें स्थान, मतलब पीछे से वो जेड जो है पहले स्थान पे है। तो इनके क्या है, विपरीत, एक दूसरे के विपरीत वर्ण हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर इधर मैं आप दिखा देता हूँ, एक मिनट सॉरी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एम। देखिए अब एम के नीचे एन लिखते हैं, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए जो ए है वो हमारे यहाँ पे आ रहा है, और इसके जस्ट नीचे कौन सा आ रहा है, जेड आ रहा है। तो यानी कि ए का विपरीत वर्ण कौन सा हो गया, जेड हो गया। तो इस तरह से सभी इनके क्या है, विपरीत वर्ण हैं, ठीक है। अब इनको हम याद करने की ट्रिक देख लेते हैं, कैसे हम इसे याद करेंगे। देखिए सबसे पहले ए जेड को हम याद करेंगे आज से, ठीक है, आज का मतलब ए जेड। इसके बाद है बी वाई, यानी कि बाई या फिर बॉय से हम इसे याद कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है दोस्तों, ठीक है, ए जेड बी वाई। इसके बाद है सी एक्स, यानी कि सी एक्स को हम कैसे याद कर सकते हैं, सिक्स फिक्स से, यानी कि सी के साथ हमारा कौन सा था, एक्स आता है, क्लियर है सभी को, ठीक है। डी डब्ल्यू को हम यहाँ पर देखेंगे, डी डब्ल्यू हमारा क्या है, डी डब्ल्यू को हम कैसे याद रख सकते हैं, दूध वाला, कैसे याद रख सकते हैं, दूध वाला, ठीक है। दूध मतलब डी और वाला मतलब डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू हमारा क्या है, विपरीत वर्ण है, क्योंकि इनसे आगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बिल्कुल ज़रूरी है। इसके बाद ई भी देखिए, ई भी को हम कैसे याद रख सकते हैं, इवनिंग से, ठीक है। इवनिंग से हमें क्या पता चलता है, ई और भी दोनों साथ में आ रहा है, इसलिए ई भी क्या है, जोड़ा है, मतलब विपरीत वर्णों का जोड़ा है। एफ यू मतलब फ्यूल से हम इसे याद रख सकते हैं। जी टी का मतलब जी एस टी से हम इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। एफ यू को हम किससे याद रखेंगे, फ्यूल से याद रखेंगे, और जी टी को हम किससे याद रखेंगे, जी एस टी से याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। जी टी का देखिए, जी एस टी में आपको एस नहीं काउंट करना है, जी एन टी को देखना है कि जी टी दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड है, यानी कि विपरीत वर्ण का जोड़ा है। एच एस को देखते हैं, एच एस को आप कैसे याद रख सकते हो, हाई स्कूल से, ठीक है, हाई स्कूल से आप इसे याद रख सकते हैं कि हाई स्कूल मतलब एच एस, विपरीत वर्णों का जोड़ा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है आई और आर। आई किसके विपरीत है, आर के विपरीत है। तो आई आर को किससे हम याद रखेंगे, इंडियन रेलवे से, ठीक है, इंडियन रेलवे से हम इसे याद रखेंगे। इसके बाद चलते हैं दोस्तों आई क्यू से, सॉरी जे क्यू से। जे क्यू से को जो जे है वो क्यू का विपरीत अपोजिट वर्ड है, यानी कि हम इसे किससे याद रखेंगे, जयपुर क्वीन से, ठीक है, जयपुर क्वीन से आप हम इसे याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद केपी से हम इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद केपी है, केपी मतलब के का उल्टा क्या है, पी है, तो केपी हम इसे याद रखेंगे। और कृष्णपाल से हम इसे याद रखेंगे। कृष्णपाल आपका एक नाम है जिसमें कृष्ण मतलब के हो गया और पाल मतलब पी हो गया, ठीक है। एल ओ, अब इसके बाद चलते हैं एल ओ। एल आपका किसके नीचे आता है, जस्ट ओ के नीचे, यानी कि एक दूसरे के विपरीत हैं। और एल ओ को हम लव से याद रख सकते हैं, एल ओ भी ई एन, यानी कि एल ओ भी ई से हम इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा जो लास्ट बचता है एम एन। तो एम एन हमारा कैसे याद रखेंगे, एम एन को हम शॉर्ट से मन से हम इसे याद रख सकते हैं, ठीक है, मन से हम इसे याद रखेंगे एम एन को। तो आई होप ये आपको समझ में अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए जो विपरीत वर्ण हैं, ठीक है, जो विपरीत वर्ण है जो मैंने आपको अभी बताया, विपरीत वर्ण हैं उनके जो प्लेस वैल्यू हैं उनका योग हमेशा कितना होगा, 27 होगा। देखिए हम बात कर लेते हैं ए जेड की, ठीक है। तो ए जेड में ए की प्लेस वैल्यू कितनी है, 1 है, और जबकि जेड की प्लेस वैल्यू कितनी है, 26 है, ठीक है। तो 26 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 27 आएगा।
ऐसे ही सभी को अब अगर आप याद करते जाओगे, ठीक है, सभी की प्लेस वैल्यू आप टोटल करते जाओगे तो 27 सब में आएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको एसएससी CHSL 2021 में सिलेक्शन लेने से कोई ना रोक पाए, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।